इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमने जीएसटी के रिलेशन में ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं बनने देनी है जैसे कि समर के महीनों में था। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो गया था पिछले कुछ महीनों में, जब लॉकडाउन लगा था, टैक्सेस नहीं आ पाए। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे अहम कड़ी है हमारी इकॉनमी में। अगर वहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट सरकार करती रहती है, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती रहती है, तो आने वाले समय में जीएसटी में और वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी का नवंबर महीने का जो यहाँ पर कलेक्शन आया है तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 1.05 लाख करोड़ इतने तक का जो है इसके आसपास का जो है अमाउंट इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिली है। तो इसका जो रीज़न है कि यहाँ पर जो टैक्स गैदरिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ी है। तो जहाँ पर जो इकोनॉमिक आउटपुट है यहाँ पर इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गिर गया है 56.3% के आसपास। तो यहाँ पर इसका स्कोर होता है जो 0 से लेके 100 तक वेरी करता है। तो इसमें पीएमआई का स्कोर बन रहा है पिछले महीने का 56.3। तो अगर इसको कंपेयर करें पिछले महीनों के साथ तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर गया है। तो यहाँ पर बेसिकली पीएमआई होता क्या है, इसका मेन यहाँ पर मकसद होता है ये करंट और फ्यूचर कंडीशन और सिनेरियो बताता है, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है और जो सर्विस सेक्टर होता है उनके बारे में। और जिसकी वजह से जो है एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं उनको, और जो साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी। तो उनको भी एक तरह से पता चलता है कि कौन सी कंपनी जो है अभी सही काम कर रही है, कहाँ पर जो है अभी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, खास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है काम होता है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है और डिमांड जो है उस हिसाब से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जो पावर और ऑटोमेटिक फ्यूल डिमांड है, तो यहाँ पर ये भी जो है थोड़ी सी गिरी है पिछले महीनों के मुकाबले अगर बात करें। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा हमें सही करके चलना होगा। आमतौर पर फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिली है। आगे हम बात करने जा रहे हैं पीएमआई के बारे में। तो यहाँ पर एक तरह का ये इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। सो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है पीएमआई की वो एक सर्वे बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ मीजर्स हैं जिनको यहाँ पर मापा जाता है एज ए सर्वे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या जो है बदलाव आया है उनकी परसेप्शन में, जितने भी यहाँ पर की बिजनेस वेरिएबल्स हैं उनके बारे में। और अगर आप उनको कंपेयर करो पिछले महीने के साथ तो यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है इसकी कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इन दोनों के लिए अलग अलग तरह से यहाँ पर पीएमआई कैलकुलेट होता है, और यहाँ पर जो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पीएमआई का जो स्कोर होता है 0 से 100 के बीच में चलता है। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है अगर इसको कंपेयर करें प्रीवियस मंथ के साथ। और अगर इसका स्कोर 50 से कम जा रहा है तो यहाँ पर जो है जो इकॉनमी है वो सिकुड़ रही है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। और यहाँ पर अगर ये 50 तक रहता है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि पिछले महीने के मुकाबले आज के मंथ में कोई जो चेंजेस हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। और अगर जो पिछले महीने का जो पीएमआई है अगर वो यहाँ पर ज़्यादा है आज के जो करंट महीना चल रहा है उससे, तो यहाँ पर ये सीधी सीधी इंडिकेशन हो जाती है कि इकॉनमी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जिस तरह से डिमांड बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ रही है, जिस तरह से सप्लाई बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है, और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बनता है कि जो इकोनॉमी रिकवरी है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ चुकी है। तो यहाँ पर इसको सही करने के लिए यहाँ पर जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर उस हिसाब से पॉलिसी हमें इंड्यूस करनी होगी, ताकि कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़े मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में और जो डिमांड है वो बूस्ट हो। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर उसको भी ब्रिज करने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोशिश कर रही है कि पैकेजेस लेकर आए
स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करे, पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी कंट्रोल करके चलना है, इसको भी ब्रिज करके चलना है, और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। दोनों ओर जो है यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर उसको कदम रखने होंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर लेटेस्ट रेल फ्राइट फिगर आई है, तो यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर दूसरी ओर जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी थोड़ी बिक्री जो है यहाँ पर बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर है ना, ये बहुत जल्दी जो है यहाँ पर डिप भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं यहाँ पर ऑथर। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी की बेसिकली जो सिचुएशन है, हालत है, वो अभी भी इतनी सही नहीं है। हालांकि जीडीपी अभी -7.5% तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी माइनस में ही है। कहने का मतलब सिचुएशन अभी वैसी नहीं बन पाई है जैसी बननी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है, इसको यहाँ पर शोर अप करना होगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें एक लीवरेज जो है प्रोवाइड करना होगा कि जो है कैपिटल इनफ्लो है, जो कि बाहर से भी अगर आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू भी अगर इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसको एक रास्ता हमें देना होगा, इसको लीवरेज प्रोवाइड करनी होगी कि वो आए, इनको अट्रैक्ट करना होगा। तो इनको वैसी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करनी होगी, जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट वो करें। तो बाहर का जो यहाँ पर फंड आए उसको हम यहाँ पर यूज़ करें, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है हम यहाँ पर डेवलप करें, जिसकी वजह से जो कि डिमांड बढ़े। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है दोबारा से वहाँ पर सही तरह से काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर बात करने की व्हाट्स रिक्वायर्ड इज मल्टी स्टेज रिव्यू, रेगुलर ऑडिट्स एंड वेल डिफाइंड वर्क फ्लोज टू फास्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। तो वहाँ पर वैसे ही कैपिटल्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है पैसों की। तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया तरीके से मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर रिव्यू करके भी चले कि जो पैसा आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, ऑडिट हो वहाँ पर वर्क फ्लो जो है उसको यहाँ पर सही तरीके से डिफाइन किया जाए कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो और काम भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में फंडिंग ख़त्म हो जाती है, तो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुक जाते हैं। फिर जब फंडिंग आती है 1-2 साल बाद, तो फिर दोबारा से उसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, नुकसान होता है। जो पहले से लोन के ऊपर पैसा आता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना होता है। तो जब 2 साल काम ही नहीं हुआ तो पैसे का इंटरेस्ट तो फिर भी जा रहा है जो लोन लिया था, तो फिर वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जो यहाँ पर जो है स्पीडली डेवलप करे। जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल हो, तो वहाँ पर जिस जिस चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करके चलना है, तो यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर एक तरह का रास्ता दिखाए। ओके, तो यहाँ पर गेटवे रिव्यू प्रोसेस जो है इसको फॉलो करते हैं यूके में। ओके, जो कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उसको स्पीडली मैनर में जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए और कंप्लीट किया जाए। तो भारत के केस में यहाँ पर जितने भी पैन इंडिया लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर डिले हो जाता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि एक नए तरह का मैकेनिज्म जो है उसको सेटअप करें, जो कि जितने तरह की भी क्लियरेंसेस होती हैं, अप्रूवल होते हैं, वहाँ पर जो भी यहाँ पर बिडिंग के रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट के लिए, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दें और जल्दी से जल्दी यहाँ पर इनको ख़त्म करें। तो यहाँ पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अभी चाहिए क्या। अभी सबसे जो पहली बात आती है, जो सबसे पहले जो रिफॉर्म है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए, वो चाहिए। तो यहाँ पर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट क्या होता है, जहाँ पर कॉरपोरेट्स जो है यहाँ पर एक तरह का डेट इशू करते हैं। ओके, तो वो डेट इशू जब करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो क्या होता है वहाँ पर उसको खरीदते हैं, उस बॉन्ड को खरीदते हैं, और जो है पैसा जाता है जो कंपनी जो डेट इशू करती है उसके पास। ओके, फिर वो इसी तरह से जो है पूरी मार्केट से जो है बॉन्ड इशू कर करके, डेट इशू कर करके जो है पैसा इकट्ठा करती है। वो बताती है कि मेरे पास काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है पैसा इकट्ठा हो चुका है और जो है मेरी कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करो, आपको फ़ायदा होगा। तो अपनी जो है ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर जो है ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है आपस में यहाँ पर डेवलप होती है। तो भारत में भी बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे प्रमोटर्स हैं जो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने अपने स्टार्टअप्स पे लगाते हैं और यहाँ पर अपने ब्रांड को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको जितने भी पैसे वो इन्वेस्ट करता है उसको टाइमली इंटरेस्ट मिलता जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के रिगार्डिंग जिस तरह की भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना, तो अभी रिफॉर्म चाहिए यहाँ पर, तो काफ़ी समय से ये पेंडिंग चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनको भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जहाँ जो कि जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है इनको यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाए, इंसेंटिव मिले जो कि इनको यहाँ पर बूस्ट मिले, आगे बढ़े। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट
इन दोनों में क्या अंतर होता है, और दोनों की एक एक एग्जांपल यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे यहाँ पर बात करें कि इनकी क्रेडिट एनहांसमेंट करो, पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर भारत सरकार स्कीम भी चलाती है अलग अलग, जिसके तहत पैसा दिया जाता है। जैसे अभी देखो PLI स्कीम के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पैसा दे रही है भारत सरकार। तो वैसे ही अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए पैसा देना हो तो यहाँ पर पार्शियल क्रेडिट गारंटी यहाँ पर एक स्कीम होती है। ओके, तो यहाँ पर इसके तहत जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कि जो इन बॉन्ड्स की जो डिमांड है ना वो बढ़े, कि लोग आए, इन्वेस्टर आए, इनके बॉन्ड्स खरीदें, जो यहाँ पर कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, डेट इशू करती हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है, जिसको हम RBI बोलते हैं, तो इनको भी यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड को यहाँ पर चाहिए होती है, तो यहाँ पर उसके यूज़ को भी यहाँ पर अलाउ करें कि हाँ लोग आएँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको यूज़ करें। अगर कहने का मतलब पैसे की कमी हो गई तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है कि हाँ भी पैसा जहाँ से भी आए वहाँ पर उसको लेकर यूज़ करें। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर से यहाँ पर पैसा जो है लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, बेसिकली इसका मोटिव होता है, एक तरह का ये RBI का टूल होता है, जो कि यहाँ पर यूज़ करता है RBI की जो बैंक है उससे जो है यहाँ पर जो है लोन जो है वो लें। ओके, उसको यहाँ पर रेपो रेट जिसको हम बोलते हैं उसके तहत जो है यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर वो लें। तो यहाँ पर इस टूल को वहाँ पर यूज़ किया जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंकों को। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर सरकार को चाहिए कि इनका यूज़ जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ाया जाए। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो यहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो। सो वी आल्सो नीड एक्सचेंज बेस्ड रेपो ट्रेडिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर एन एक्टिव एंड लिक्विड मार्केट डिज़ाइन, द फ्यूचर इज नाउ। तो जैसे बैंक करते हैं, बैंक यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है, तो फिर वो जो बैंक है जैसे रेपो रेट डिसाइड करता है RBI, उसी हिसाब से जो है फिर आप खुद से जो है यहाँ पर ब्याज दर जो है डिसाइड करते हैं बैंक। ओके, RBI के डायरेक्शन के हिसाब से, तो फिर आगे पैसा देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनके। तो अगर ऐसा वहाँ पर कर सकते हैं तो इस चीज़ को, इसी सिचुएशन को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी कंपनीज को पैसा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि RBI भी उनको पैसा जो है वहाँ पर लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो आम कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ओके, जो यहाँ पर डेट इशू करते हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब RBI एक तरह का इन्वेस्टर का काम कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये था पूरा आर्टिकल। यहाँ पर जो बात की गई है यही है कि इकोनॉमी अभी सही तरह से उभर नहीं रही है, बहुत सारे लूप होल्स अभी भी हैं, उनको टैकल करना होगा। बार बार यही बात फोकस किया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, उनको यहाँ पर कंप्लीट करो, वहाँ पर फंड है ना उसको यूटिलाइज करो किसी न किसी तरीके से।